नमस्कार, मैं वेस्ट इंडिया न्यूज़ से फिरोजाबाद जनपद से अटल पार्क से। आज आपको शायद विदित होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी फिरोजाबाद के जो भी है पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा फिरोजाबाद आज प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर अटल पार्क हमारे जो फिरोजाबाद में है उसमें उनके नाम से ही ये अटल पार्क बना हुआ है और इस अटल पार्क में जो आज एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें जो कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी और विचार गोष्ठी जो रखी गई है तो उसमें हम आपका लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं। चलता हूँ उसके प्रोग्राम स्थल की तरफ और दिखाते हैं आपको कि आज का जो प्रोग्राम है वो किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे पदाधिकारियों से बात कराएंगे हम आपको। भाई बंधु बहन बेटी मानने वाले ऐसे माननीय अटल जी आज हम सब लोगों के हृदय में बसते हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं फिरोजाबाद के लोकप्रिय विधायक जी को कि उन्होंने इतनी बहुत सुंदर उत्तर प्रदेश में ऐसी भव्य प्रतिमा कहीं नहीं लगी है जैसी भव्य प्रतिमा आज फिरोजाबाद और अटल पार्क के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के रग रग में बहने वाला ये प्रभाव आज ये संदेश देगा कि माननीय अटल जी के छत्र छाया में बैठकर हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। ऐसी सुंदर प्रतिमा के लिए भव्य योगदान नगर निगम हमारे सभी पार्षदों का, मेयर साहब का भी रहा। सुंदर अटल पार्क के लिए जोरदार दोनों जनप्रतिनिधियों को हमारे महानगर अध्यक्ष जी के इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मित्रों, विधायक के रूप में हम उन्हीं राष्ट्रवादी को हमको देख रहे हैं जिनको कभी 360 में देखा करते थे। अपना जिला आगरा में पड़ता था। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जय हो। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जय हो। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जय हो। भारत माता की जय हो। अतिथि अपना पुनः स्थान ग्रहण करेंगे मंच पर। मीडिया बंधुओं को चित्र के पश्चात कार्यक्रम अब अकेले करेगा और जो अपने लोकप्रिय कवि हैं जिन्हें हम टीवी पर और यूट्यूब पर माना था अटल जी का कि जो अमेरिका की सैंक्शंस थी भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की तब इतनी मजबूत स्थिति न होने, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को भी डिगने रहा करते थे, वित्त मंत्री रहते थे। इन सब के नाम में इसलिए बता रहा हूँ, उसके बाद ये किसी व्यवस्था में सधे नहीं, ये सब फिर अपने मन के आगे बढ़े और अटल जी की छाया में जो सब लोग इस देश के को एक करने के काम में जुटे रहे। तो अटल जी ने उस समय जो साहस और राजनीतिक सूझबूझ दिखाई थी, आज वही लाइन है, वही सड़क है जिस पर माननीय मोदी जी एक कदम आगे बढ़कर पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत की और विश्व गुरु की पताका को फहराने का काम कर रहे हैं। लेकिन अटल जी अविस्मरणीय थे, अप्रतिम थे और उनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। ऐसे युग पुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन करके विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की, भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय राकेश संघवार जी,
हमारी इस नगर निगम की कर्मठ सौम्य स्वभाव की धनी मेयर महोदय श्रीमती कामनी राठौर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र महोदय जी, आदरणीय सुनील चंदन जी, आदरणीय सचिन गुप्ता जी, आदरणीय आज परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी बिना किसी भूमिका के सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं भाई विष्णु उपाध्याय विशु को कि वे अपने काव्य पाठ से, जो कि आज संक्षिप्त होगा, बीता कल हो गए, टूंडला मैनपुरी की शटल हो गए, टूंडला मैनपुरी की शटल हो गए, जो मिला ना मुझे ढूंढता में रहा, वो मिला ना मुझे ढूंढता में रहा, प्रेम पर्वत बने हम अटल हो गए, प्रेम पर्वत बने हम अटल हो गए। ये कवि सम्मेलन इतने ठंड में क्यों होते हैं? तो मुझे जवाब ये मिला कि कवि सम्मेलन इतनी ठंड में इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई पता ना लगा सके कि श्रोता कविता से मरा है कि ठंड से मरा है। इसलिए मैं सही बता रहा हूं, अब हंसिए मत। और कटारा साहब, सुबह सुबह मेरे एक मित्र का फोन आया मेरे पास, बड़ा मेरा प्रिय मित्र है चरखारी का, उसका फोन आया कि भाई साहब अब तक की जिंदगी में मैंने आपसे जो बुरा कहा हो, जो गाली बकी हो, सबके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ऐसा हुआ क्या है यार, तू तो कभी माफी नहीं मांगता, क्यों माफी मांग रहे हो? बोले भाई साहब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मैं ठंडे पानी से नहाने जा रहा हूं, अगर मर गया तो मैंने कहा मैं कम से कम आपसे माफी तो मांग लूं। आ गए तो वो मैं कविता अपनी माननीय अटल जी के चरणों में समर्पित करता हूं कि राजनीति के दलदल में तुम शतदल कमल रहे, राजनीति के दलदल में तुम शतदल कमल रहे, अटल रहे तुम सदा बिहारी फिर भी अटल रहे, अटल रहे तुम सदा बिहारी फिर भी अटल रहे। हमारे माननीय पार्षद हरिओम वर्मा जी और राजौरिया जी यहीं कहीं विराजमान होंगे, बड़े कर्मठ और लगनशील, के वाणी मधुर अनोखी ओजस भाव पूर्ण है गीत, रौद्रवीर श्रृंगार भाव संग शब्द शब्द में प्रीत, दुश्मन को भी वश में करते कैसे जादूगर थे, दुश्मन को भी वश में करते कैसे जादूगर थे, ना कोई था शत्रु तुम्हारा तुम मन के सुंदर थे, ना कोई था शत्रु तुम्हारा तुम मन के सुंदर थे, नियति नीत चरित्र और चेहरा, नियत नीति चरित्र और चेहरा सबके सुफल रहे, अटल रहे तुम सदा बिहारी फिर भी अटल रहे, अटल रहे तुम सदा बिहारी फिर भी अटल रहे। और अंतिम चार पंक्तियां मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं कि जो भी देखे उसको लगता है वो मीत तुम्हारा, जो भी देखे उसको लगता है वो मीत तुम्हारा, कितना सहज सरलतम सुंदर है व्यक्तित्व तुम्हारा, कितना सहज सरलतम सुंदर है व्यक्तित्व तुम्हारा, परमाणु विस्फोट किया था प्रतिबंधों से निर्भय, परमाणु विस्फोट किया था प्रतिबंधों से निर्भय, याद करेगा विश्व की तुम थे धीर गंभीर सदाशय, याद करेगा विश्व कि तुम थे धीर गंभीर सदाशय, जितने थे सब कार्य तुम्हारे, जितने थे सब कार्य तुम्हारे, कितने सफल रहे, अटल रहे तुम सदा बिहारी फिर भी अटल रहे, राजनीति के दलदल में तुम धीरे देश एक दिन, धीरे धीरे देश एक दिन भगवा हो लेगा, धीरे धीरे देश एक दिन भगवा हो लेगा, रघुपति राजा राम यहाँ हर तब का बोलेगा, धीरे धीरे देश एक दिन भगवा हो लेगा, रघुपति राजा राम यहाँ हर तब का बोलेगा, भारत माता के जयकारे घर घर गूंजेंगे, ये अटल बिहारी का सपना सर चढ़कर बोलेगा, ये अटल बिहारी का सपना चढ़ चढ़ कर बोलेगा। अरे भाई और भाई साहब 13 दिन की सरकार जब गिरी
उसके बाद तमाम टिप्पणियां हुई। तब 4 पंक्तियां जो अटल जी ने कही, कह तो मैं रहा हूं, लेकिन अटल जी की मन की बात थी। उन्होंने क्या कहा चौबे जी कि सूरज को भी ढक लेता है कोहरा कभी कभी, सूरज को भी ढक लेता है कोहरा कभी कभी, और कर्जदार से हार गया है बोहरा कभी कभी। और समझा देना राजनीति के ठेकेदारों को, पैदल से भी पिट जाता है मोहरा कभी कभी, पैदल से भी पिट जाता है मोहरा कभी कभी। और कि जाके तुझे मन दरिंदों के घर बोल दो, जाके तुझे मन दरिंदों के घर बोल दो। और देखो ऐसा मत सुनो जी पढ़ रहा मुझे कथा सत्यनारायण की कथा नहीं, कि जाके तुझे मन दरिंदों के घर बोल दो, जंग जीतेंगे हम हो निडर बोल दो। और उसको लाहौर तक घुस के मारे थे हम, आप तो बस परिंदों के पर खोल दो। माता की बहुत मना रहे हैं, अटल जी को याद कर रहे हैं। आज अभी मैं भी जहाँ बटेश्वर से आ रहा हूँ, तो वहाँ भी अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हुआ कि ब्रज क्षेत्र में बटेश्वर से और हेलीकॉप्टर गोवर्धन और वृंदावन जाएगा। साथ ही साथ 100 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का वहाँ शुभारंभ किया गया और कुछ का शिलान्यास किया गया है। तो अटल जी को याद करें। और मेरा मानना है कि अटल जी के ही मार्ग पे अब मोदी जी चल रहे हैं। उन्होंने अटल जी ने एक नई दिशा और दशा इस देश को दी थी और मोदी जी उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो जो कल्पना अटल जी ने की थी वो सब पूरी की पूरी परिलक्षित हो रही है। अटल जी ने कहा था कि धूम छटेगी और कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज कमल पूरे देश के अंदर, अटल जी के बाद पूरे देश में आज भी कमल खिल रहा है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और हम लोग उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और देश में सरकार है। तो ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत माता की जय।